आज के एपिसोड में हमें लिंक्स की जेलेसी क्लियरली दिखने को मिलेगी और एंडिंग भी काफी रोमांटिक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्टिंग में हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बारिश हो रही होती है और जिमियो अपनी बिल्ली से बात कर रही होती है। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है जहाँ एक लड़का तेज बारिश में भीग रहा होता है, तो फिर वो उसे घर के अंदर बुला लेती है। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है टाइगर और लिंक शॉपिंग कर रहे होते हैं क्योंकि कैट्स का बर्थडे आने वाला होता है। शॉपिंग के बीच टाइगर लिंक से पूछता है, वैसे हम लोग डेट पर कब जा रहे हैं? तो लिंक तुरंत कहता है, डेट? मैंने कब बोला था कि हम लोग डेट पर जा रहे हैं? तो टाइगर मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं वेट कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारे साथ डेली कैफे में काम करना किसी डेट से कम नहीं है। फिर जब लिंक चूज कर रहा होता है गिफ्ट, तो टाइगर बोलता है, तुम भूल रहे हो इस मंथ एक और कैट का बर्थडे है जो हैंडसम है और तुम्हारी हेल्प भी करता है। और इतना बोलकर टाइगर लिंक के हाथ से रोप लेकर अपने हाथ में पहन लेता है। इसका मतलब टाइगर यहाँ अपनी बात कर रहा था। इधर कार पर बताता है कि ग्रैनी जो एक फॉर्चून टेलर है। फिर सब लोग अंदर बैठते हैं और कार्ड रीडिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले कार पर अपना क्वेश्चन पूछता है कि उसने किसी के घर पर आइस ड्रॉप करके बिल दिया था, लेकिन जो उसकी सिस्टर थी वो मुझसे बोल रही थी कि मैं उससे ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। तो बताओ क्या उसको मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा फीलिंग्स है? जो एक कार्ड पर पैर रखती है कार पर, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो लिंक्स मोबाइल से ट्रांसलेट करके बताता है कि इसमें लिखा है, ज्यादा इमेजिन करना बंद करो, समझे? तभी टाइगर कहता है, मुझे भी एक कार्ड चूज करना है। मेरा एक दोस्त है, उसको अपने कोवर्कर पर क्रश है, तो इसीलिए वो जानना चाहता है कि उसकी कोवर्कर भी उसे लाइक करती है या नहीं। ये बात टाइगर लिंक्स को देखते हुए बोल रहा होता है। बेसिकली वो अपने और लिंक्स के बारे में ही पूछ रहा होता है। तो फिर कार पर ग्रैनी जी से ये क्वेश्चन पूछता है, जो एक कार्ड पर पैर रखती है और कार पर बताता है कि इस कार्ड का मतलब है तुम्हारे फ्रेंड का लवर भी उसे लाइक करता है और उसे चार पैर वाले एनिमल्स के बीच में रहना पसंद है। वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और क्यूट है। उसकी बात सुनकर टाइगर बस लिंक्स को देख रहा होता है क्योंकि उसको तो लिंक्स पर ही क्रश है ना, और लिंक्स हैंडसम भी है। आगे लिंक्स भी एक कार्ड चूज करता है, तो कार पर कहता है कि इस कार्ड का मतलब है लव ट्रायंगल। फिर कार पर टाइगर से पूछता है, अरे तुम्हारे फ्रेंड की लाइफ में लव ट्रायंगल आने वाला है, तुम्हारा फ्रेंड टू टाइमर है क्या? पर टाइगर लिंक्स को देखकर कहता है, नहीं नहीं, वो एकदम लॉयल है। कार पर कहता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ग्रैनी जो तो कभी भी गलत नहीं होती है। उसी टाइम एक लड़का आता है जिसका नाम लियो होता है और इसी को जेमियो ने घर पर शेल्टर दिया था। वो आते ही लिंक्स से जेमियो के बारे में पूछता है। ये सुनकर लिंक्स थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, उनका तो डेथ हो गया 3 मंथ पहले। तो लियो भी इमोशनल हो जाता है। कार्पर कहता है, माफ करना लिंक्स, लेकिन लग रहा है ये जेमियो का सुगर बेबी है। लियो ये सुनकर तुरंत क्लियर करता है कि हाँ, जेमियो ने ही मुझे अपने साथ रहने के लिए बोला था, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में वही बारिश वाला दिन दिखाया जाता है। जेमियो बाल सुखाने के लिए लियो को टॉवल देती है। फिर वो पूछती है कि तुम्हारी मम्मा कैसी है? तो वो बोलता है, उनका तो डेथ हो चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो इसके फादर है वो जिमियो और इसकी मम्मा के साथ इन्वॉल्व थे और दोनों को ही चीट कर रहे थे, लेकिन पहले जिमियो को ये बात पता नहीं थी। जिमियो कहती है, तब तुम यहाँ पर कैसे आए हो? इस पर लियो बताता है कि मैं अपनी मॉम के फ्रेंड के साथ में रहता था, लेकिन अब वो मेरे स्कूल का फीस पे नहीं कर रही है, तो मेरी मॉम ने पहले ही बोला था कि अगर ऐसा दिन आए तो मैं आपके पास चला आऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद जिमियो उसे खाना देती है और कहती है, तुम मुझे मॉम बुला सकते हो, हम फैमिली ही हैं। और यहीं से जेमियो ने उसे अपना बेटा मान लिया था और यही बात लियो लिंक्स को बता रहा होता है। आगे लिंक्स टाइगर से कहता है कि मॉम ने मुझे कभी क्यों बताया नहीं? अगर मेरी मॉम का डेथ नहीं होता तब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा भाई भी है। टाइगर उसे समझाते हुए बोलता है, जेमियो पक्का तुम्हें बताना चाहती होगी, बस उन्हें कभी चांस नहीं मिला होगा। और तुम्हारी मॉम हर कैट को घर पर तो नहीं लाती थी। अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे भाई को एक्सेप्ट किया था तो जरूर वो एक अच्छा लड़का होगा। नेक्स्ट सीन में लिंक्स लियो को डिनर देते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता है कि ये मॉम जैसा बना है कि नहीं, लेकिन तुम ट्राई कर सकते हो। लियो खाना स्टार्ट करता है। फिर लिंक्स पूछता है, क्या ये मॉम की तरह बना है? लेकिन लियो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और कहता है, हाँ बस खाने लायक है। लिंक्स उससे पूछता है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? वैसे मॉम भी यही चाहती होंगी कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँ। तो लियो कहता है, नहीं, मैं यहीं पर शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। फिर लियो जुम्बो के साथ में बात कर रहा होता है। टाइगर आके पूछता है, तुम जुम्बो को जानते हो? इस पर लियो बोलता है कि मैंने ही इसका नाम रखा था। उसी टाइम लिंक्स आकर कहता है, मैंने तुम्हारा रूम रेडी कर दिया है। लेकिन लियो बोलता है कि जब भी मैं यहाँ पर आता था तो मैं हमेशा मॉम के रूम में ही सोता था। ये सुनते ही लिंक्स तुरंत बोलता है, नहीं, मॉम के रूम में तो मैं ही सोऊंगा, तुम दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। फिर लियो उसको घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे लिंक्स टाइगर से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझसे कह सकते हो। तो टाइगर कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन को लेकर जज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो उसे अपने मॉम के रूम में सोने नहीं देता, क्योंकि उस रूम में मॉम की यादें हैं। लेकिन फिर भी अब तुम्हें अपने भाई के साथ में अच्छी मेमोरीज बनानी चाहिए।
लिंक्स कहता है मुझे नहीं पता कि मैं बना पाऊंगा कि नहीं। तो टाइगर कहता है कि ऑफ कोर्स तुम बना सकते हो, जैसे अब तुम सारे कैट को मैनेज कर लेते हो वैसे ये भी कर लोगे। तो फिर लिंक्स कहता है कि मैंने अभी तक लेटेस्ट कैट को मैनेज ही नहीं किया था कि एक और न्यू कैट आ गया। तो यहाँ पर लिंक्स इनडायरेक्टली टाइगर के बारे में ही बोल रहा है। टाइगर भी उसे टीज करते हुए बोलता है लेटेस्ट कैट को मैनेज करना इजी है, बस उसके साथ डेट पर चले जाओ। ये सुनते ही लिंक्स कहता है कि बस बस बहुत बोल दिया तुमने, अब जाओ घर, और उसे जबरदस्ती घर भेजने लगता है। टाइगर भी स्माइल करते हुए बोलता है क्यों, चलोगे डेट पर? लेकिन लिंक्स उसे जबरदस्ती भगा देता है। दूसरे सीन में टाइगर डॉक्टर पोंग के पास आकर कहता है कैफे में 2 बिल्लियां आई हैं और दोनों में एकदम बनती नहीं है, तो आप मुझे कुछ एडवाइस दे दो जिससे दोनों में लड़ाई ना हो। तो पोंग कहता है कि शुरू में लड़ाई होना नॉर्मल है और वैसे भी जो ज्यादा डोमिनेंट होगा वही जीतेगा। उधर लियो और लिंक्स का पट नहीं रहा होता है। जब लियो शावर लेकर निकलता है तो वो वॉशरूम को साफ नहीं करता है, कभी बिना पूछे चीजें यूज कर लेता है, तो कभी उसका ट्राउजर पहन लेता है। बेसिकली लिंक्स को इरिटेट ही करता रहता है। आगे लियो टेबल के नीचे झुककर सफाई कर रहा होता है, तभी टाइगर आता है और उसे डॉक्टर की बात याद आ जाती है। डॉक्टर ने बोला होता है कि अगर तुम नई बिल्ली को प्यार करोगे तो पुरानी बिल्ली जेलस होने लगेगी। यही सोचकर वो टेबल के नीचे हाथ लगा देता है क्योंकि उसको लगता है कि वो लिंक्स है और उसे चोट ना लगे, पर वो लियो होता है। तभी लिंक्स भी वहाँ पर आ जाता है। टाइगर उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन ये सब देखकर वो इतना जेलस हो जाता है, इतना जेलस होता है कि वहाँ से बिना कुछ बोले गुस्से में चला जाता है। टाइगर भी उसके पीछे जाता है और उसका सेंट स्मेल करने लगता है। तो लिंक्स कहता है वैसे भी मैं अब इसे चेंज करने वाला हूँ। तो टाइगर कहता है कि क्या हुआ, तुम अब भी लियो से गुस्सा हो क्या? लिंक्स कहता है नहीं नहीं, तो मैं तो बस उसका अच्छा भाई बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। टाइगर कहता है तो फिर ठीक है, मेरा बर्थडे इस सैटरडे को है तो हम तीनों लोग मिलकर पार्टी करते हैं। लेकिन लिंक्स उसे मना कर देता है। टाइगर फिर से उससे स्मेल करते हुए कहता है अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो हम लोग कार्ड रेट करके देखते हैं कि मेरा बर्थडे कैसा जाने वाला है। फिर ये लोग कार्ड रेट कर रहे होते हैं। कार्ड में निकलता है टावर, इसका मतलब होता है कि सब कुछ बिखर रहा है। तो फिर लिंक्स कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता हूँ, तुम बस प्लेस को चूज करो, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। तभी लियो आ जाता है और डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो लिंक्स कहता है नहीं। इस पर लियो कहता है कि मुझे लगता है कि टाइगर को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, वैसे मुझे टाइगर पसंद है, अगर तुम लोग डेट नहीं कर रहे हो तो क्या मैं उसे फ्लर्ट कर सकता हूँ? लिंक्स नॉर्मल होने का बिहेव करता है और कहता है जो करना है कर लो। फिर लियो कहता है कि अगर मैं उसका दिल जीत गया तो मैं होप करता हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पर लिंक्स कहता है कि और अगर नहीं जीत पाए तो मैं होप करता हूँ कि तुम ठीक रहोगे। फिर नेक्स्ट सीन में लियो टाइगर के पास आता है और बोलता है क्या तुम मुझे कॉफी बनाना सिखाओगे? टाइगर हाँ बोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे लिंक्स आ जाता है और कहता है अरे मुझे बोलते थे, मैं तुम्हें सिखा देता। कॉफी सिखाते वक्त लिंक्स का हाथ थोड़ा सा जल जाता है। टाइगर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चेक करने लगता है। तो फिर लिंक्स सीधा लियो को साइड आई दे रहा होता है। वो बेसिकली इसको दिखा रहा होता है कि लाइक टाइगर बस इसी का है मतलब। फिर दूसरी सीन में टाइगर बाहर कपड़े उतार रहा होता है, तभी लिंक्स आकर हेल्प करने लगता है। टाइगर थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है आज तुम मेरा हेल्प कैसे करा रहे हो, कभी तो ऐसे नहीं करते थे। तो लिंक्स कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे मंथ है इसीलिए इसे स्पेशल ट्रीटमेंट समझ लो। टाइगर कहता है सच में स्पेशल ट्रीटमेंट, या फिर तुम मुझे लियो से दूर करने के लिए कर रहे हो? तो लिंक्स कहता है कि मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें, वैसे क्या तुम उसे लाइक करते हो? इस पर टाइगर जानबूझकर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। तो फिर लिंक्स कहता है ओ मिस्टर कुछ बोलोगे? टाइगर कहता है अगर तुम्हें इतना ही डर है अपने भाई को खोने का तो क्यों ना तुम मुझे डेट करना स्टार्ट कर दो। तभी वहाँ पर लियो आकर बोलता है कि तुम्हारे फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। तो लिंक्स अंदर आकर फोन पर बात करने लगता है। उसका दोस्त बोलता है मैंने गलती से 2 जॉब एक साथ ले लिया, क्या तुम मेरे लिए एक जॉब कर दोगे? फ्राइडे से संडे तक करना है। तो लिंक्स कहता है कि अरे मैं तो सैटरडे को खाली नहीं हूँ। लेकिन उसका दोस्त बिना कुछ सुने ही फोन को कट कर देता है। तभी वहाँ लियो आकर कहता है कि अरे तुम जॉब पर चले जाओ ना, मैं हूँ ना, मैं कैफे को देख लूंगा। ये सुनते ही लिंक्स को गुस्सा आ जाता है। इतने में टाइगर आता है और कहता है क्या हुआ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तो फिर लियो उसको बताता है कि इसके फ्रेंड का कॉल था, उसने इसको सैटरडे को जॉब करने को बोला है। तो इस पर मैंने बोला कि मैं कैफे का ध्यान रख लूंगा, लेकिन पता नहीं ये गुस्सा क्यों हो गया। इस पर लिंक्स और गुस्सा होकर कहता है कि हिम्मत है तो कसम खाओ कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। पर टाइगर लियो को बाहर भेज देता है। उसके जाने के बाद लिंक्स कहता है कि उसको पता है ना कि सैटरडे को तुम्हारा बर्थडे, इसीलिए वो जानबूझकर मुझे भेजना चाहता है ताकि वो तुम्हारे साथ में अकेले टाइम बिता सके। टाइगर कहता है इतना मत सोचो और जाकर अपने फ्रेंड का हेल्प करो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर लूंगा पार्टी तक। आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंक्स काम पर चला जाता है। टाइगर और लियो किचन में काम कर रहे होते हैं। तो जब जब टाइगर बिल्लियों को देखता है तो उसको हर बिल्ली में लिंक्स ही दिख रहा होता है। फिर लियो कैफे को क्लोज कर देता है। तो टाइगर कहता है तुमने कैफे को क्लोज क्यों किया, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। तो लियो कहता है कि क्योंकि वीआईपी कस्टमर ने वीआईपी पार्टी बुक किया है तुम्हारे बर्थडे के लिए, और उसको बियर देते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे टाइगर, अब तुम इसे पी सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैट नहीं है तुम्हें रोकने के लिए। तभी वहाँ पर लिंक्स आ जाता है और कहता है किसने कहा कि कोई रोकेगा नहीं, और उसके हाथ से बियर लेकर खुद पीने लगता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग मिलकर कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, ट्रूथ एंड डेयर वाला। तो फिर टाइगर कहता है कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गए,
मुझे लगा था कल सुबह आओगे। लिंक्स कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम को पूरा कर लिया। तो टाइगर कहता है कि चलो अब हम लोग गेम खेलते हैं, और वो रूल बताने लगता है कि पहला गेम ट्रूथ एंड डेयर का है। जो भी कार्ड में लिखा होगा वो सबको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो पूरा कैन बियर का पीना होगा। आगे टाइगर अपना पहला कार्ड पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसको किसी के हेड पर पैट करना है। ये पढ़कर वो लियो और लिंक का फेस देखने लगता है। इसके बाद वो अपने डेयर को स्किप करके पूरा कैन पी जाता है। अब लियो को डेयर मिलता है, उसका डेयर होता है किसी के चिन्ह को स्क्रैच करने का। वो सीधा टाइगर के पास जाता है और उसके चिन्ह को स्क्रैच करने लगता है। ये देखकर लिंक इतना जेलस होता है कि वो एकदम उसको घूरने ही लगता है। फिर लिंक्स को डेयर मिलता है अपने हेड को रब करने का, तो लिंक्स लियो को जलाने के लिए टाइगर के शोल्डर पर अपना हेड रब करने लगता है। दोनों गेम नहीं एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। आगे टाइगर कहता है कि अब नेक्स्ट गेम खेलते हैं जिसका नाम सोजू बॉम्ब है। जो सबसे पहले बियर को फिनिश करेगा वही जीतेगा। लेकिन इसमें भी गेम टाई हो जाता है लिंक्स और लियो के बीच में। टाइगर तो एकदम उन लोगों को शॉक होकर देख ही रहा होता है। नेक्स्ट गेम में कुकीज को फेस पर रखकर खाना होता है, लेकिन इसमें लिंक्स जीत जाता है तो वो लियो को चिढ़ाने लगता है। फिर दूसरा गेम होता है जिसमें कप से टावर बनाना होता है बिना हाथ का यूज किए। तो लियो टाइगर से कहता है तुम बहुत बोलते हो, और उसको लेटाकर उसके ऊपर ही टावर बनाने लगता है। इस गेम में इन दोनों का थोड़ा बॉन्डिंग भी होता है, दोनों साथ में मिलकर टावर बना रहे होते हैं। जैसे ही दोनों टावर बना लेते तो वो दोनों इतना खुश हो जाते हैं कि एक दूसरे को हक करके टावर के ऊपर ही गिर जाते हैं, जिससे टावर भी बिखर जाता है। तब टाइगर कहता है कि अच्छा अब समझ आया ग्रैनी जू के टावर काट का मतलब। अगले सीन में पार्टी के बाद लियो ड्रंक होकर फ्लोर पर ही लेट जाता है, तो टाइगर उससे सपोर्ट करके रूम तक ले जाता है। तभी लियो पूछता है क्या मैं मॉम के रूम में जा सकता हूँ। फिर रूम में जाकर वो जेमियो के फोटो के सामने रुक जाता है। फोटो देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो बोलता है मैंने प्रॉमिस किया था ग्रेजुएट होकर वापस आने का, आपने मेरा वेट क्यों नहीं किया। टाइगर और लिंक्स दोनों उसे देख रहे होते हैं रोते हुए। लिंक्स तो उसे ऐसे टूटते हुए देख ही नहीं पाता है और वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद टाइगर भी उसके पास आता है। वो उसके करीब जाकर कहता है तुम्हें सच में एक्टिंग नहीं आती है। ये सुनकर लिंक्स आंखें खोल लेता है। टाइगर कहता है अगर तुम्हें अपने भाई की इतनी चिंता हो रही है तो तुम उससे जाकर बात कर लो, और क्या तुम खुद से उठ सकते हो। तो लिंक्स उसका हाथ पकड़कर कहता है नहीं, तुम मुझे हेल्प करोगे। फिर टाइगर लिंक्स को रूम में ले जाता है और दोनों एक साथ बेड पर लेट जाते हैं। टाइगर उठकर जाने वाला होता है, लेकिन लिंक्स उसका हाथ पकड़कर बोलता है हैप्पी बर्थडे। इस पर टाइगर कहता है कि अच्छा तो मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। तो लिंक्स कहता है कि हाँ गिफ्ट, क्या तुम मेरे हेड पर सहला सकते हो। तो टाइगर कहता है कि हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर लिंक्स कहता है तुम ये रियो के साथ भी कर सकते हो। ये सुनकर टाइगर कहता है कि लेकिन वो सेम नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ में वो अलग है। फिर लिंक्स कहता है क्या तुम लियो को लाइक करते हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। ये सुनकर टाइगर कहता है कि अगर मैं किसी को लाइक करता हूँ तो मैं ये करता हूँ, और वो उसका फेस पकड़कर उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर उसके लिप्स पर किस करने वाला होता है, लेकिन लिंक्स उसके लिप्स पर अपना फिंगर रखकर उसे रोक देता है। यार यहाँ पर हमें किस देखने को मिल सकता था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।